एकदम हिंदी में बात करें। हम लोग वहाँ पे 20 नहीं 21 तारीख को हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, तो रात को तो वहाँ पे हमने होटल बुक करके हम लोग रात में रुके थे। और अगली सुबह हम लोग जब वहाँ से निकले, एक 8 बजे हम लोग सुबह निकल गए और पूरा ऊपर चढ़ के हम लोग वहाँ पे खाना वगैरह हम लोग खा रहे थे। और वहाँ से हम लोग निकल रहे थे, उतने में हमारे फायरिंग का आवाज़ आया। तो हमने पहले इग्नोर किया हुआ आवाज़, क्योंकि वो बहुत दूर था और बहुत कम आवाज़ था। तो हमें ऐसा लगा कोई लाइट का ये फ्यूज़ उड़ता है तो भी वैसा आवाज़ आता है, या फिर वहाँ पे बहुत सी गेमिंग एक्टिविटीज़ थी तो वहाँ पे गेमिंग का गन रहेगा, वहाँ का वैसा कोई शूटिंग होगा। तो पहले हमने इग्नोर किया, फिर वो आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रहा था। फिर वहाँ पे जो लोकल्स थे उन्होंने बोला कि चुप जाओ नीचे, कि ये गोली मार देंगे वरना आपको। तो सब लोग नीचे लेट गए, सब के सब। और फिर वहाँ हमें पूछा कि हिंदू कौन है वो अलग हो जाए और मुस्लिम कौन है वो अलग हो जाए। उन्होंने फिर बताया, मतलब वहाँ पे उन्होंने हम में से किसी ने कोई हलचल नहीं की। और फिर उन्होंने ये किया कि वापस पूछ रहे हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे जो मामा है हेमंत करके, हेमंत जोशी, उन्होंने सिर्फ उनसे बात करने की कोशिश की, हमें जाने दीजिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो उनको सीधा गोली मार दी उन्होंने, इतना बोलने के लिए। फिर मेरे जो दूसरे मामा है अतुल, उन्होंने इन दोनों को गले लगाया कि इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। तो उन्हें बोला कि तुम बाजू में हट जाओ वरना आपको भी मार देंगे। पर उन्होंने बाजू नहीं हुए, वो इनसे ही चिपके रहे। तो उनको कैसे करके पेट में गोली मार दी उन्होंने। फिर उनको और फिर उन्होंने वापस पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे पिताजी है संजय देवे, उन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो उनको सिर में गोली मार दी उन्होंने। और मेरा हाथ उनके सिर के पास था, तो मुझे वो गोली छू के चली गई और उनके सर में गई। इसलिए फिर बाद में सब शांत हो गया। और फिर धीरे धीरे करके हम लोग देखने लगे कि कुछ है, कोई है आदमी। सब आवाज वगैरह कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे ऊपर थोड़ा सा देखने लगे तो कुछ नहीं था। तो वहाँ के जो घोड़े वाले थे फिर वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने बोला कि आप यहाँ से निकल जाइए, ये जो जिनको इंजरी हुई है या जिनको गोलियां मारी है उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी आएगी और सब हेलीकॉप्टर से वगैरह आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग वो घोड़े वाले जो थे उन्होंने वहाँ के जो सब टूरिस्ट है उनको नीचे जाने के लिए हेल्प किया, क्योंकि वो स्पॉट ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ घोड़े जाते हैं और वो स्पॉट 3 घंटे से बाय रोड। तो जब जहाँ पे गाड़ियाँ खत्म हो जाती है वहाँ पे बाय रोड 3 घंटा है। तो हम लोग वहाँ पे सब घोड़े वाले आए, तो जैसे जितने घोड़े थे उतने एक एक करके उन्होंने टूरिस्ट को नीचे भेजना शुरू किया। और जो नहीं जा पा रहे थे घोड़े से वो धीरे धीरे चलने लगे। तो मैं, मेरा भाई, मतलब हम सब 6 के 6 लोग हम लोग चल रहे थे। तो इन तीनों को, मेरी बहन, ये मामी और दूसरी मामी को मैंने नीचे भेज दिया, क्योंकि मेरे मदर को पैरालिसिस है तो उनको पूरा चलने को इतना फास्ट नहीं होगा। तो मैंने और मेरे भाई ने मेरी मदर को हम लोग एक एक करके उठा के नीचे ला रहे थे। थोड़ी देर वो चल रही थी, फिर इनको तो हमने आगे भेज दिया था। फिर वो घोड़े वाले आए और मतलब जो लकीली जो जिस घोड़े पे हम लोग आए थे ऊपर वही आदमी हमें मिला। तो वहां से वो नीचे उन्होंने हेल्प की, मेरी मम्मी को कंधे पे उठाया उन्होंने और नीचे लेके गए। और वहां से उनका घोड़ा नीचे था तो उन्होंने घोड़े पे बिठा के उन्हें नीचे भेज दिया। इसके बाद वहाँ पे जो बेस था, जब ये पूरा स्पॉट खत्म हो जाता है वहाँ पे सब मेडिकल टीम थी, मेडिकल टीम। और वहाँ से हाँ आर्मी भी थी और उन्होंने हमें ये किया कि आपको कुछ लगा है कि नहीं। और मेरी मदर को उन्होंने ऑलरेडी हॉस्पिटल में ये कर दिया था चेकअप के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे गया और हमें वहाँ पे बताया गया कि जो ऊपर जिनका सब फायरिंग हुआ है जिन पे, उनका लिस्ट आपको बाद में मिलेगा। आप पहले पहलगाम क्लब करके गवर्नमेंट ने हमें एक जगह दी थी, वहाँ पे जाके आप रहिए। जैसे ही लिस्ट मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। तो तकरीबन 3-4 घंटे हम लोग ऐसे ही वहाँ पे बैठे रहे, हमें कुछ ये लिस्ट नहीं मिला। तब तक मेरा उधर के सब ऑफिसर्स और आर्मी के लोगों से सब बातचीत चल रहा था कि कोई अपडेट के लिए, पर अपडेट कुछ नहीं मिल रहा था। फिर 8:30 के आसपास मुझे पता चला था 7 के आसपास कि ये इनकी डेथ हो गई है तीनों की। तो मैंने मेरी फैमिली को नहीं बताया था अगली सुबह तक। तो पूरा रात में
फैमिली को लेके वो क्लब में था। और फिर क्लब के बाद वहाँ पे मेरे जो चाचा है उन्होंने उनके एक पहचान वाले से मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोला था। तो उन आईपीएस ने उनके फ्रेंड को बोला था कि इनके घर है तो आप पूरी रात वहाँ पे रुक सकते हैं। तो मैं मेरी फैमिली को लेके हमने जो ट्रैवल्स बुक किए थे उनके और उनकी भाई की गाड़ी आई थी, तो उन्होंने हमें श्रीनगर लेके गए थे। वो ये पहलगाम से श्रीनगर 100 किलोमीटर है आसपास। तो हम पूरे वहाँ से गाड़ी से गए थे। वहाँ से वो पूरा रात हम लोग उनके घर पे रहे थे। फिर उन्होंने मेरे जो जीबी नाम है उनका जिनके घर पे हम रुके थे, तो उन्होंने मेरा जीएमसी हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे लेके गए और फिर मेरा एक्सरे उन्होंने कराया और इंजेक्शन दिया और सब मेडिसिन वगैरह उन्होंने अप्लाई किया। फिर बाद में पूरे रात हम लोग जगह थे, पूरी रात हम लोग जगह थे। और सुबह मुझे बुलाया गया कि आप बॉडी आइडेंटिफाई कीजिए ताकि हम एयरपोर्ट भेज सके मुंबई के लिए। तो मैं गया और फिर जब बॉडी आइडेंटिफाई कर ली तभी मैंने मेरे घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप आ जाइए। फिर उसके बाद हम लोग गए। फिर हॉस्पिटल से हम पीसीआर गए थे, पुलिस कंट्रोल रूम। तो वहाँ पे सब अमित शाह, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर, वो सब आए हुए थे। तो वो लोगों से पूछताछ कर रहे थे और वहाँ पे हमें पता चला कि 4 साल के बेटे को भी गोली लगी है। वहाँ से हम लोग मेरे चाचा और मेरे और रिलेटिव्स थे वो यहाँ पे आए वहाँ श्रीनगर पीसीआर में। हमको उन्होंने, हम एयरपोर्ट पे गए इनके साथ और फिर हम शाम को मुंबई आ गए। हमने 2 लोग को देखा, लेकिन चलने के आवाज से हमें लग रहा था कि और लोग हैं दूर में। पर हम लोग सोए थे ना, तो आग के मतलब कॉर्नर से जितना दिख रहा था हमें, तो 2 लोग तो मैंने खुद देखे।